कक्षा 9 में रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भाग दूसरा में जो है पहले भाग में तत्व और यौगिक को बताया गया था, दूसरे भाग में जो है मिश्रण को बताया जाएगा कि मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मिश्रण जो होता है किसी भी दो पदार्थ को जो किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे जो है मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसको किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो है किसी भी अनुपात में मिला देने से जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का जो गुण होता है वह उसमें जो मिलाए हुए जो पदार्थ होते हैं उनके गुण के समान होता है। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, यूरिया और जल का मिश्रण, जल का मिश्रण। मतलब मिश्रण जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण का जो गुण जो होता है उसके अवयवी पदार्थों के गुण के समान होता है। जैसे समांगी चीनी और जल का मिश्रण, यूरिया और जल का मिश्रण, ये जो है मिश्रण है। मिश्रण जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पहला है मिश्रण के प्रकार, मिश्रण की विशेषता पहले देखेंगे कि विशेषताएं क्या विशेषता होती है मिश्रण की। पहला मिश्रण की विशेषता ये होती है कि यदि किसी भी दो पदार्थों को जो है मिला देते हैं तो जो बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। नंबर 2, इसमें दो तत्वों का अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है। मतलब कोई किसी की मात्रा अधिक होगी और किसी की मात्रा कम होती है। मतलब कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। दूसरा कि इसमें जो है तत्वों का अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है। नंबर 3, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनाने में जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। नंबर 4, कि मिश्रण का गुण जो होता है उसके अवयवी तत्वों के गुण के समान होता है। मिश्रण का जो गुण होता है उसके अवयवी तत्वों के गुण के समान होता है। पहला, दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ को मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। इसमें तत्वों का अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है पदार्थों का। नंबर 3, मिश्रण बनाने में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होती है। नंबर 4, इनका गलनांक और कटनांक जो है निश्चित नहीं होता है। मतलब इसमें कोई भी ताप परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है मिश्रण के जो है 4 जो है विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण। पहला मिश्रण के प्रकार पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या है इसमें है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें तत्वों की संगठन और गुण समान होते हैं। मतलब ऐसे जो है मिश्रण जिसके गुण और संगठन समान होते हैं और जिनके अवयवीकरणों को किसी भी तरह से जो है अलग नहीं किया जा सकता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कि ऐसे मिश्रण जिसके गुणधर्म और संगठन समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं और इनके अवयवों को हम किसी भी तरह से जो है अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण, ये जो है समांगी मिश्रण। या चीनी और जल का मिश्रण, ये मिश्रण जो है आपके कौन से हैं, समांगी। मतलब ऐसे मिश्रण जिनके गुणधर्म और संगठन जो है समान होते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं।
और समांगी मिश्रण कहते हैं। और इनके अयनों को जो है हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। दूसरा, ऐसे मिश्रण जिनके संगठन और गुणधर्म जो है असमान होते हैं, उसे हम जो है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनके कणों को जो है, इनके अवयवी कणों को जो है अलग अलग जो है किया जा सकता है, जैसे रेत और जल का मिश्रण। दूसरा, लोहे और रेत का मिश्रण। ये ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके अवयवी कणों को जो है आसानी से जो है अलग किया जा सकता है। इनके गुणधर्म और संगठन जो है समान नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसके बाद है मिश्रण दो तरह के, समांगी और विषमांगी। जिनके गुणधर्म और संगठन समान होंगे उसे समांगी कहते हैं, जिनके गुणधर्म और संगठन समान नहीं होते हैं उन्हें हम विषमांगी कहते हैं, जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। दूसरा है रेत और जल का मिश्रण। दूसरा है लोहे और रेत का मिश्रण। अब हम मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। ध्यान देना, मिश्रण और यौगिक में अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे इसको। ये दो है, पहला मिश्रण और दूसरा यौगिक। पहला है कि मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे नमक और जल का मिश्रण। मतलब मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से जो है बनता है, जैसे नमक और जल का मिश्रण। यौगिक जो होता है दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देने से बनता है। दो तत्वों को निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है, जैसे NaCl, H2SO4, HCl। मतलब पहला है यह मिश्रण में कि मिश्रण में जो है दो तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो है मिश्रण बनता है, जैसे नमक और जल का मिश्रण। दूसरा यौगिक है, यह दो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे एक संबंध एक, दो संबंध एक संबंध चार, एक संबंध एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनाया जाता है। नंबर दो, मिश्रण का, कि मिश्रण का जो गुण होता है उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है। मतलब मिश्रण जिससे बनाया जाता है उसी का जो है गुण मिश्रण में पाया जाता है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक का जो गुण होता है उसके तत्वों के गुणों से क्या होता है, अलग होता है। मतलब जो गुण मिश्रण में पाया जाता है वह गुण किसके होते हैं, उसके जो है पदार्थ के होते हैं जिससे वह मिलके बने हैं। लेकिन यौगिक का जो गुण होता है वह जिन पदार्थों से मिलके बने होते हैं उनसे अलग होता है। नंबर तीन, जितने भी मिश्रण होते हैं विषमांगी होते हैं, लेकिन कुछ जो है मिश्रण जो है समांगी भी होते हैं, जैसे नमक और जल का मिश्रण। लेकिन यौगिक जो होता है वह समांगी होता है। यौगिक का जो विलयन है वह समांगी होता है और मिश्रण जो होता है क्या है, विषमांगी होता है। नंबर चार, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जब यौगिक बनता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि चौथा, मिश्रण बनने में जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन यौगिक बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर पाँच ये है कि मिश्रण के बनने में न ताप, दाब, न विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यौगिक बनने में ताप, दाब और जो है विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हमें ध्यान देंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। पहला कि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को जो है किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, लेकिन यौगिक जो है दो तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलाने से बनता है। नंबर दो, मिश्रण का जो गुण होता है वह उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है
लेकिन यौगिक का जो गुण होता है वो अपने जिससे वो मिलके बने होते हैं उन तथ्यों से अलग होता है। नंबर 3, मिश्रण विषमांगी होता है और यौगिक जो होता है समांगी होता है। नंबर 4, कोई भी मिश्रण बनाने के लिए कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, लेकिन यौगिक बनाने में रासायनिक क्रिया होती है। 5वां, कि मिश्रण बनाने के लिए न ताप, दाब और न किसी विद्युत की आवश्यकता होती है, और यौगिक बनाने में ताप, दाब जो है विद्युत की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है कक्षा 8 में भी दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के रंग, आकार का अस्थायी जो है परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के रंग, आकार का अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ जो है नहीं बनता है, तो उसको हम जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना मतलब भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी वस्तु का रंग, आकार आदि का अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी वस्तु के रंग, आकार और गुण जो है बदल जाते हैं और कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, जलना। दूसरा है लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना मतलब यह ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक बार हो जाने के बाद वह पहली अवस्था में जो है उसको नहीं लाया जा सकता। मतलब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी वस्तु का एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद उसको जो है पहली अवस्था में जो है नहीं लाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना और लोहे का जंग लगना। दूसरा है पहला भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी वस्तु के रंग, आकार आदि में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, तो भौतिक। और अब इसके बाद है विलयन। विलयन क्या है? विलयन जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है। विलयन में आप देखेंगे विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा जो है कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। मतलब विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे जो है विलयन कहते हैं। जैसे यूरिया, नमक और चीनी का
चीनी का जली विलयन, का जली विलयन। तो विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। और इसमें हमें ध्यान देना है विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, और जिसकी मात्रा जो है कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। जैसे यूरिया, नमक और चीनी का जो है जली विलयन। तो विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक। तो इसमें हम सबसे पहले मिश्रण, क्योंकि मिश्रण भी जो होता है इसी विलयन को ही हम समांगी जो है मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब कि ऐसे मिश्रण जिसमें तत्वों के गुणधर्म और संगठन जो है समान होता है उसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर, मिश्रण कितने आते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, यूरिया और जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण, ये सब मिश्रण है। ये 2 तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। और मिश्रण और यौगिक में जो है हम अंतर बताया भी। उसके बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी वस्तु का रंग आकार में अस्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें वह पहले जैसी अवस्था, मतलब उसको कुछ समय के बाद वह पहले जैसी अवस्था में आ जाता है, तो इसलिए उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना। दूसरा रासायनिक परिवर्तन वह होता है कि जब किसी वस्तु के रंग आकार में जो है अस्थायी परिवर्तन आ जाता है जिससे कोई नया पदार्थ बन जाए, तो उसको हम जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, लोहे का जलना। तो हम जो है इस भाग में जो है अब इसके आगे वाला पॉइंट जो है हम अगले भाग में जो है पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। आपके लिए